सुबह में ये लाइव सेशन रखने का मकसद जो है वो ये है कि हम हमारे साथ मौजूद होंगे थोड़ी देर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी मिस्टर उमर। सो उनसे हम जो बातचीत करेंगे कि जो अथॉरिटी है वो लाहौर में क्या क्या काम कर रही है, इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं। सबसे जो हमारा एक अहम सवाल होगा वो होगा क्लाइमेट के हवाले से, कि क्लाइमेट के हवाले से जो इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, और इस वक्त लाहौर में इनके क्या क्या प्रोजेक्ट्स लाइव हैं। कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनकी जिनकी रिस्टोरेशन पर इन्होंने काम करना है, उसके हवाले से हमारे पास कुछ सवाल हैं। सो जैसे ही वो हमें ज्वाइन करते हैं हम अपने सवालात उनकी तरफ का रुख जो है उनकी तरफ कर देंगे, फिर उनके लिए फ्लोर ओपन होगा कि वो कोई अपने जो है जवाब दे सकें। अगर आप लोगों के पास इस हवाले से कुछ सवाल हों तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और हम वो सवाल शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑन फ्राइडे, जो कि मुझे मालूम है कि वैसे ही शॉर्ट दिन होता है, सर्दियां दिन वैसे ही छोटे होते हैं, काम आपके पास यकीनन बहुत ज्यादा होगा। नहीं सो हम सवाल का सिलसिला आपकी इजाजत से शुरू करें। जी प्लीज। तो मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि जो ये सीबीडी पंजाब बनाने का मकसद क्या था और इससे मुल्क को किस तरह से फायदा होगा। CBD Punjab, basically any CBD is a central business district, is a global phenomena. दुनिया के हर अच्छे मुल्क के हर अच्छे शहर में एक या एक से ज्यादा CBDs मौजूद हैं। दुबई के अंदर आपके पास एक CBD है, आपके पास हमारे नेबरिंग कंट्री में 4 CBDs हैं, ला डिफांस है पेरिस में, कनेरी वॉर्फ लंदन सिटी में है। बेसिकली ऐसी हब होती है, इकोनॉमिक हब होती है, जहाँ से वेलफेयर एक्टिविटी, इकोनॉमिक वेलफेयर एक्टिविटीज होती हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड केस है दुनिया में हर जगह पर। यहाँ जहाँ से भी CBD मौजूद है वहाँ से बहुत हैवी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती हैं। आप ये इससे अंदाजा लगा लें कि यूरोप का जो 50% ऑफ द बिजनेस है वो बेसिकली कनेरी वॉर्फ लंदन सिटी से बैठ के होता है। सो CBD को बनाने का मकसद यही था कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट किया जाए। यहाँ पर जब 2-3 साल पहले CBD की बातचीत शुरू हुई थी कि इसको कहाँ पे बनाया जाएगा, किस तरह बनाया जाएगा, तो उसमें एक चीज जो प्रॉब्लम आ रही थी वो थी हाई राइज इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट। एक डेडिकेटेड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को बनाने का मकसद ये था कि वो फोकस करे इस तरह की स्टेट ऑफ द आर्ट हाई राइज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर। That is why CBD was formed, and the first project given to the authority was the Walton Airport and Wahi Pakistan area, which is something like almost 300 acres of land, जहाँ पर ऑलरेडी हमने काम शुरू कर दिया हुआ है। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलरेडी स्टार्ट हुई भी है। अगर आप कहेंगे तो मैं अभी आपको डिटेल दे सकता हूँ, या बाद में अगर आप मुझसे स्पेसिफिक पूछना चाहेंगे तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। कनेरी वॉफ का आपने जिक्र किया, मेरा ऑफिस वहां पे हुआ करता था जब मैं टेलीकॉम में काम करता था, तो काफी मेरी पुरानी यादें जो थी वो देयर वाज लाइक स्विंगिंग अराउंड माय आईज। अब तक के क्या टारगेट्स हैं अथॉरिटी के, उनमें से कौन कौन से अथॉरिटी हासिल कर चुकी हुई है। The first target given to us was to raise revenue from a piece of land at Lahore, in the Lahore heart of Lahore. वो वॉल्टन एयरपोर्ट था। वहां पर हमने जो मास्टर प्लानिंग की थी उसके मुताबिक वहां पे 130 ऑड प्लॉट्स बनाए गए हैं, उसमें डिवाइड किया गया और उसको डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया। सो वी हैव मिक्स यूज कमर्शियल जोन, वी हैव अ रेजिडेंशियल जोन, वी हैव एन एंटरटेनमेंट जोन, देयर इज अ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जोन रखा हुआ है। तो इस तरह को 5-6 सेक्टर्स थे। हमने जो अपना मिक्स यूज कमर्शियल का जोन था जिसको हमने लाहौर प्राइम का नाम दिया था और दूसरे को हमने लाहौर डाउनटाउन का नाम दिया था, उसमें से हमने 2 सक्सेसफुल ऑक्शंस सो फार कंडक्ट की हुई हैं, जिसमें से पहले ऑक्शन में 5 प्लॉट्स रखे गए थे और दूसरी ओपन ऑक्शन के अंदर 7 प्लॉट्स रखे गए थे। ऑल ऑफ दीज प्लॉट्स वर सोल्ड आउट। वी जनरेटेड अबाउट 56 बिलियन ऑफ रेवेन्यू इन द लास्ट 1.5 years ऑलमोस्ट, जो कि बेसिकली किस्तों में आता है। दैट वाज वन ऑफ द टारगेट्स जो कि अचीव कर लिया गया था। द अदर टारगेट वाज के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो CBD से लिंक्ड जगह है और उसके अंदर जो जगह है वहां पे डेवलपमेंट का काम का आगाज किया जाए। अक्टूबर के एंड में वी स्टार्टेड दैट। सो फार जो उसमें 4 बेसिकली प्रोजेक्ट्स थे इन टोटल। वन वाज द कलमा अंडरपास, जिसकी एक्सटेंशन की जा रही है और जिसमें से 2 टनल्स निकाली जा रही हैं। एक CBD के अंदर जाएगी और एक अली जेब को सिग्नल फ्री कर देगी। उसके हवाले से अपडेट ये है कि फरवरी 28 का हमारे पास टारगेट है टू ओपन दैट कंप्लीटली फॉर ऑल ट्रैफिक्स, और बाकी जो छोटे उसके साइड पे काम शाम चल रहा होगा वो अनदर मंथ एंड हाफ में कंप्लीट हो जाएगा।
That is on track, on plan. We've already started working on the tunnels. जो excavation थी, extension of the underpass वो already चल रही है. Excavation से पहले piling की जाती है साइडों पे ताकि retain कर सके walls को on both sides. So 2000 piles के हमारा टारगेट था, हमने 1850 के करीब हमने कंप्लीट कर ली हुई है. अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है that is also being worked on. There was a parking plaza जिसको हम बना रहे थे. उसको पहले बनाने का मकसद ये था कि उसकी जो बेसमेंट्स की पार्किंग है वो रोड के नीचे आएगी. सो उसके 2 अंडरग्राउंड बेसमेंट्स हैं जो कि उसकी शटरिंग का काम कंप्लीट हो गया हुआ है दोनों का. उसकी भी छत लग जाएगी तो वो रोड पे भी काम शुरू हो जाएगा. सो वी आर एक्सपेक्टिंग इन अबाउट अनदर 2 months टाइम ये जो 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक सर. सीबीडी आई हर्ड के नेशनल डेवलपमेंट में भी काम कर रहा है, तो अगर आप उसके बारे में कुछ बताइए. हमारे साथ रिसेंटली जो सक्सेस की बिना के ऊपर ना हमारी जुरिस्डिक्शन को बढ़ा दिया गया था. वी इनिशियली वर द लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी. हमारा एक्ट में तरमीम की गई कैबिनेट में और उसको पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दिया गया. तो अब हमारी जुरिस्डिक्शन ऑल ओवर पंजाब है, जिसके तहत हम किसी भी गवर्नमेंट इदारे के साथ एज अ जॉइंट वेंचर हम काम कर सकते हैं. अगर उनके पास कोई जमीन की प्रोविजन है तो उसके ऊपर, और जरूरी नहीं है कि हर जगह पे सीबीडी हाई राइज टावर्स ही बनाएगी और यही करेगी. मल्टीपल इकोनॉमिक वेलफेयर एक्टिविटीज हो सकती हैं, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज आ सकती हैं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज आ सकती हैं, देयर आर होटल चेन्स आ सकती हैं. तो फ्रॉम लाहौर वी हैव नाउ गॉन टू इन द एंटायर पंजाब. हम प्राइवेट इदारों के साथ भी काम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वेयर द लैंड इज एंड लीगली फ्री लैंड हो, मतलब कोई इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो. सो नेशन वाइज तो मैं अभी नहीं कहूंगा, प्रोविंशियल वाइज जरूर डेफिनेटली हमारी जुरिस्डिक्शन जो है ना वो बढ़ गई हुई है. ठीक. आपने लीड फ्री की बात की. इन्वायरमेंट एक बड़ा ग्रेव कंसर्न है हमारा. रिसेंटली जो हमने फ्लडिंग भी देखी और जिस तरह से मौसम अब चेंज हो रहे हैं, लाइक दिसंबर काफी हद तक गर्म था, जनवरी बहुत सर्द है. सो इन्वायरमेंट एक ग्रेव कंसर्न है, तो उस हवाले से अथॉरिटी क्या काम कर रही है? एक तो लीड सर्टिफिकेशन की हम ऑलरेडी आपसे बात हुई, बताया था आपको. उसके अलावा हमने ना जब स्टार्ट किया था ना प्रोजेक्ट, तो उस वक्त हमने ये अंदाजा था हमें कि हमें इसको ना जितना ग्रीन कर सकेंगे, नॉट दिस पर्टिकुलर सिटी and the surrounding cities also. So we started off with planting 5,000 trees in Lahore. हमने जो existing trees थी वहां पर उनको अल्हम्दुलिल्लाह 100% सक्सेस रेशियो के साथ निकाल के दूसरी जगह पे प्लांट किया. अभी जो हमने रिसेंटली जो पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है उनको हमने 10 to 12,000 ट्रीज फॉर मिवाकी गार्डन्स की प्रोविजन की पेमेंट भी कर दी हुई है. सो पीएचए अब जो है वो लैंडमार्क कर चुकी है कुछ लोकेशंस इन लाहौर. सो हम स्पेसिफिकली अपने एरिया, हम लाहौर सिटी की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे तकरीबन 10 कनाल की जमीन को मार्क करके वहाँ पे मिवाकी गार्डन्स लगाए जा रहे हैं. फिर उसके बाद जो हमारा सेंट मेरीज पार्क है उसको भी हम रिटेन कर रहे हैं. वहाँ पर ऑलरेडी ट्रीज काफी मौजूद हैं, मजीद एग्जिस्टिंग ट्रीज भी लगा रहे हैं. इसको हमने जितना ग्रीन रखने की कोशिश की है ना हम उतना हम कर रहे हैं ताकि यहाँ पर सिर्फ ही सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर्स नजर ना आपको ना आए, आपको ग्रीन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको नजर आए यहाँ पर. प्लस जो लीड सर्टिफिकेशन के अलावा वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग फॉर एज सर्टिफिकेशन एज वेल. दोनों ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली और बहुत प्रोटेक्टिव होती हैं इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट. वी आर ट्राइंग टू बी एट पार ऑफ एनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पॉसिबल. बाबे पाकिस्तान का आपने एक सवाल के जवाब में जिक्र किया था, उसके बारे में बताइएगा कि अथॉरिटी उसके हवाले से क्या कर रही है? Babe Pakistan has a very significant value just like the Walton Airport itself. बाबे पाकिस्तान वो जगह है जब 1947 में इंडिपेंडेंस डे के बाद वहाँ पर जो महाजरीन आए थे इंडिया से, उन्होंने वहाँ पर सबसे पहले आके पड़ाव किया था. उस एरिया की जो सिग्निफिकेंस वैल्यू को बरकरार रखते हुए वहाँ पर हमने जो पहला स्टेप लिया है वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग वहाँ पे मॉन्यूमेंट है उसको सबसे पहले हमने कंप्लीट करना है. दैट मॉन्यूमेंट हैज बीन अ ग्रे स्ट्रक्चर फॉर द लास्ट 2 decades नाउ. फर्स्ट इसकी आर्किटेक्चर को कंप्लीट करने की ऑलरेडी वर्किंग चल रही है. उस मॉन्यूमेंट के अंदर लाइब्रेरीज होंगी, उस मॉन्यूमेंट के अंदर म्यूजियम्स होंगे. वी आर ब्रिंगिंग इन अ कॉन्सेप्ट और अ फ्यूचरिस्टिक म्यूजियम आल्सो, जिसमें आप म्यूजियम में जाते हैं तो वहां पर आपको एंटीक्स और पुरानी हिस्ट्री तो नजर आती है.
फ्यूचर के हवाले से आपको कुछ चीज बताई नहीं जाती, तो दैट विल बी अ प्लेस वेयर द यंग जनरेशन विल गेट टू नो what other things are happening in Pakistan and which will be implicated in the future. That is one part जी. उसको जो अभी हमने उसकी मास्टर प्लानिंग की है, उसमें हमने तकरीबन 60% एरिया उसका ग्रीन रखा हुआ है. रेस्ट ऑफ द 40% इज ग्रे विच इंक्लूड्स द रोड ऑल्सो. तो हमने उसमें पार्क्स की प्रोविजन लेकर आ रहे हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की प्रोविजन लेकर आ रहे हैं ताकि नॉट जस्ट द लोकलाइट्स हियर but people from other cities and other countries can also visit that place. राइट सर, आपने फ्यूचर की बात की, यंगर जनरेशन की बात की, तो आपका एक प्रोजेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है रनवे के नाम से, तो मैं चाहूंगा कि आप उसके बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए. एक्सेलेंट. रनवे बेसिकली हमने उसका नाम रनवे इसलिए रखा था कि बिकॉज एयरपोर्ट, बोल्टन एयरपोर्ट की रनवे स्ट्रिप के बिल्कुल ऊपर ये चीज जगह आ रही है. तो वहां पर हम, रनवे इज अ रिटेल डिस्ट्रिक्ट जहां पर हम नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स को लेकर आ रहे हैं. इसके अंदर आपके पास फ्रॉम लो एंड टू हाई एंड ऑल सॉर्ट ऑफ ब्रांड्स मौजूद होंगे यहाँ पर, और दिस विल बी अ हब फॉर द यंग जनरेशंस टू कम एंड वहां पर आके जो है ना अपनी सर्विसेज आके दे सकते हैं लोगों को इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, in terms of entertainment. They can come and visit that place. So it's going to be like a hub for all the youth, not just in Lahore, but the entire Pakistan and international also. सीबी पंजाब एक इदारे के साथ REIT पे भी काम कर रहा है, उसके बारे में आप कुछ बताइएगा. हाँ जी, रीट बेसिकली होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. हमारे पास एक प्रोजेक्ट है आ रहा है जो कि हमारी अपनी बिल्डिंग होगी, which is called Sirius. Sirius is driven from the name from the galaxies. Why given that name is because this is going to be a 750 tall tower, which is somewhat around 70 stories. पंजाब का सबसे टॉल टावर ये होगा. इस वक्त जो एग्जिस्टिंग टॉलेस्ट टावर है वो कराची में मौजूद है. उसके मुकाबले में हम आना चाह रहे थे, और हमें इंशाल्लाह कोशिश, हमें जो हाइट की प्रोविजन दी गई थी वो 750 फीट की दी गई है फ्रॉम द सिविल एविएशन. दैट वी आर ब्रिंगिंग ऑन टू अ रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मॉडल, और फॉर दैट मैटर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल. उसके अंदर फायदा ये होगा कि एक आम आदमी भी, एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इनटू एन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर, they can participate in that also. So regardless, we're not talking about all the high and big developers who are going to be participating. It is going to be any common man who can participate in this through a REIT model. So that is in the pipeline. We are working on it. It's उसकी modalities थोड़ी जरा difficult होती हैं. So हम detailed deliberations कर रहे हैं उसके ऊपर के उसको हम जितना अच्छे तरीके से आवाम को present कर सके वो करें. उमर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अथॉरिटी के मतलब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इस वक्त? देखिए, अथॉरिटी ने अपनी जो एग्जिस्टिंग लोकेशन है, इस वक्त जो पहला प्रोजेक्ट जहाँ पे स्टार्ट हुआ था सीबीडी का जो लाहौर में, वहां पर तो हम डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, विच इज रिलेटेड टू नॉट जस्ट हाई राइज बिल्डिंग्स एंड मिक्स्ड यूज कमर्शियल, बट वहां पर हेल्थ फैसिलिटी लेकर आ रहे हैं. एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनेगा और साथ एक मेडिकल इंस्टीट्यूट होगा. उसके वो 40 कनाल का एक लैंड ऑलरेडी ईयर मार्क कर दिया गया है उसके लिए एट द बाबे पाकिस्तान साइट. फिर हम 5 स्टार होटल चेन लेकर आ रहे हैं यहाँ पर. हमारी इस वक्त एग्जिस्टिंग बात चल रही है कुछ इंटरनेशनल चेन्स के साथ, और कुछ हम मजीद करने जा रहे हैं. वहां पर आपको सीरियस और मैंने रनवे का तो ऑलरेडी बता दिया. IT डिजिटल एक हब क्रिएट किया जा रहा है वहां पर to promote information technology and digital side of the technology to in Pakistan. Internationally, हम लोगों जो companies and organizations हैं, all your big names, we are inviting them to come over to this side. This is basically Lahore is a very centrally located location, और वहाँ पर एक जैसे कहते हैं ना हाई पॉपुलेशन का हमारे पास यहाँ पर यंग पॉपुलेशन मौजूद है, जिसको आगे रोजगार की भी जरूरत पड़ेगी. हम ये सारे प्रोडक्ट्स लेकर आए ताकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज किया जाए. अदर देन दिस एरिया, वी आर इन टॉकिंग टर्म्स विद अनदर अथॉरिटी बेस्ड आउट ऑफ फैसलाबाद, जहाँ पर उनके पास इंडस्ट्रियल जोन है, उनके पास एक हेल्थ की सिटी का प्रोविजन मौजूद है. वहाँ के लिए हम उस पर काम शुरू कर दिया हुआ है. इंशाल्लाह सून वी विल बी साइनिंग एन MOU विद देम आल्सो.
and slowly and gradually we'll be increasing our work scope outside of Lahore as well. तो फ्यूचर में सिर्फ इस एरिया के अंदर भी 5-6 प्रोडक्ट्स के साथ हम चीजें लेकर आएंगे, और उसके अलावा दूसरे शहरों में भी हम चीजें जो है ना प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे, जो कि स्पेशली फॉर द यंग जनरेशन बहुत एक्साइटिंग होंगी और उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी होगी टू वर्क विद इट एंड फॉर इट। थैंक यू सो मच उमर साहब आपके टाइम के लिए, हमें सीबीडी के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने के लिए, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए बताने के लिए। बेस्ट विशेस फॉर यू एंड योर टीम। हमें टाइम देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग अस जी। थैंक यू। गॉड ब्लेस। थैंक यू। ये हमारा आज का लाइव सेशन था जो कि बड़ा इंफॉर्मेटिव रहा हमारे लिए। हमारे रेगुलर टॉपिक से जरा हट के आज हमने बात की। उमर साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टाइम दिया, हमें प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, और इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन के लिए फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।